गुरुवे नमः। हरे जय कृष्ण श्री गुरु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी हरे पंचांग। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे सभी भक्तों हरे राम 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 हरे हरे। जी। ओके। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज गोवर्धन पूजा है, तो आज एक विशेष दिन है। आज के दिन सब वृंदावन में गोवर्धन की पूजा करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा भी करते हैं। तो आज हम 9 बजे हम श्री गोवर्धन का कथा करेंगे, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा था कि आनंदामुदि वर्धनम, कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा आनंद बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो यहाँ पर पता है कि आध्यात्मिक आनंद ये निरंतर बढ़ता रहता है, इसका कोई सीमा नहीं है, कोई ऐसा मर्यादा नहीं है। भौतिक आनंद का मर्यादा है, ठीक है, भौतिक आनंद का मर्यादा है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद का कोई मर्यादा नहीं है। ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है ना। और उसके बाद फिर हमें भगवान के जो माधुर्य है, मधुरता है, उसका अनुभूति होने लगता है। भगवान के पास 2 गुण है गोलोक वृंदावन में, एक है माधुर्य और दूसरा है औदार्य। माधुर्य मतलब मधुरता जो वृंदावन में दिखाई देती है, और औदार्य मतलब करुणा जो नवद्वीप में दिखाई देती है। इसलिए गोलोक वृंदावन के 2 पार्ट है, एक है वृंदावन और दूसरा है नवद्वीप। ओके। तो आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता आस्वादनम। प्रतिपदम मतलब हर एक क्षण में, पूर्ण अमृत आस्वादनम। तो अमृत ये जो शब्द है, ये केवल हरि कथा, हरि नाम और हरि सेवा, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की गुण और भगवान की लीला, ये अमृत है। अमृत शब्द का अर्थ है जो कभी मरता नहीं है। ठीक है। अमृत शब्द का अर्थ है जो कभी मरता नहीं है और जो हमेशा सदैव हमारे साथ बना रहता है। तो जिस तरह से संसार का जो सुख है उसको कहते हैं जड़ आनंद, क्योंकि उसकी एक मर्यादा होती है। कुछ समय के बाद वह हमें आनंद प्रदान नहीं करता है, चाहे वह हमारा सांसारिक रिश्ता हो या फिर सांसारिक सुख हो। कुछ समय के बाद अगर हम जितना चाहेंगे, जितना आसक्ति रहेगी, उसका फिर हमें दुख में परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान के साथ जो रिश्ता है उसमें दुख भी आता है, लेकिन वह दुख आनंद रहता है, सुख रहता है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं
तोमार सेवाय, आपकी सेवा करते समय अगर मुझे दुख मिलता है ना, वो मेरी परम संपदा है। परम संपदा मतलब वो मेरा असली धन है। क्यों असली धन है? क्योंकि नाशय अविद्या दुख, क्योंकि उससे मेरा अविद्या रूपी दुख का विनाश हो रहा है। तो इसलिए भगवान की सेवा करते समय, भगवान का नाम जप करते समय जिसको दुख मिलता है ना, वह भगवान का कृपा होता है। और भगवान की कृपा समझने के लिए हमें मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय हमारा मन हमारा साथ नहीं देता है और हम बहुत सारे कपोकल्पित विचारों में डूब जाते हैं और हम आध्यात्मिक जगत को फिर दूर करते हैं। तो इसलिए काफी बार हमने बताया कि हरि नाम की महिमा सुनने के बाद भी ये मन है वो हमें भगवान से दूर ले जाने में सफल होता है। जैसा अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे थोड़े समय में, तो 2 माला 3 माला 4 माला अच्छे होंगे और उसके बाद आपका ध्यान है वो हट जाएगा और फिर आपका संघर्ष शुरू होगा, है ना। तो इसलिए अभी मैं आपको बीच बीच में आधा घंटा पौन घंटा में आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है। कोई अगर सो रहा है, मुझे दिखाई दिया तो मैं उसका नाम लेके कहूंगा सोइए मत, खड़े होके जप कीजिए। दूसरा चीज है, अगर किसी का कैमरा ऑन नहीं है तो उसको रिमूव किया जाएगा बिना नोटिस से, और जैसे आपको पता चलता है मुझे रिमूव किया गया है तो आप वापस लॉगिन होकर कैमरा ऑन कर कर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जपा अच्छा होगा। ये आपके भलाई के लिए है जो भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पूरा 6 बजे तक तो मैं देखता हूँ, 5:30 पौने 6 बजे तक सभी लोग रहते हैं। 5:30 पौने 6 के बाद फिर थोड़े से चले जाते हैं, क्योंकि जपा किसी का हो जाता है, किसी के घर में कुछ कार्य होने होते हैं, ठीक है। लेकिन उतना जो समय है 1.5 घंटा, तो उसमें हमें अच्छे से जप करना चाहिए। और पहले मैं बोलता नहीं था, लेकिन कल से मैंने शुरू किया है कि कैमरा ऑन रखना इम्पोर्टेंट है जपा में। अगर आपके पास कोई समस्या है तो फिर आप लॉगिन मत हो जाइए, ठीक है, क्योंकि ये नियम है, सबके लिए भी कॉमन रहेगा, क्योंकि इससे जपा अच्छा होगा सबका। जितना हमारा जपा अच्छा होगा, पूरा दिन हमारा मन कृष्ण में लगेगा। और जितना मेरा जपा अगर अच्छा नहीं रहेगा ना, तो घर में जो समस्याएं आने वाली है पूरे दिन में, उसमें हमें बहुत तकलीफ हो सकती है, ठीक है। पूर्ण अमृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान की जो संकीर्तन आंदोलन है उसकी परम विजय होती हमेशा। तो इसलिए कभी भी हमको ये सोचना नहीं चाहिए मैं जप कर रहा हूँ, मैं जप कर रही हूँ तो मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कष्ट जो होते हैं वो हमारी परम संपदा है, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। एक भजन है, सुंदर भजन है, आत्मनिवेदन तुवा पदे करी होइल परम सुख। उसमें वो कहते हैं कि भगवान मैंने आत्मनिवेदन किया है आपके चरणों में, लेकिन फिर भी मुझे उसमें मुझे बहुत सुख मिल रहा है, कह रहे। लेकिन जिस तरह से आगे वो लिखते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि सेवा करते समय भी दुख मिलता है मुझे, तो मैं उसको सुख समझता हूँ, ठीक है। और अगर आप इंद्रिय तृप्ति करते समय अगर सुख मिलता है तो वो सुख अलग है, और सेवा करते समय जो दुख मिलता है वो अलग है।
और इसका भी हमने बताया था कि दुख क्यों मिलता है आध्यात्मिक जीवन में। तो एग्जाम होती है, हमारी परीक्षा होती है, और परीक्षा जब होती है तो सफलता और असफलता ये भगवान श्री कृष्ण डिसाइड करते हैं। और जब हमें सफलता मिलती है तो कृष्ण हमें दिव्य सुख प्रदान करते हैं। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं कि आ, अगर आप सेवा करेंगे वृंदावन में यहाँ पर आके, तो आपको एक दिव्य सुख की अनुभूति होगी। और अगर हम वृंदावन का आनंद लुटने का प्रयास करेंगे तो वृंदावन में भी हमको दुख मिल सकता है। तो इसलिए ये जो सेवा की भावना है वही हमारा चेतना को अपलिफ्ट करती है या ऊंचाई ऊंचाई पे लाके खड़ा कर देती है। तो ये है हरि नाम जप करने के फायदे कि सबसे पहला है मेरे 3 ताप नष्ट हो जाएंगे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। लेकिन ये ताप नष्ट कभी होंगे जब हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा, जब हम निष्ठा स्तर पर आएंगे, तब जाके ये पाप विनष्ट हो जाते हैं, 3 ताप। उसके बाद ये आनंद भी बढ़ेगा, लेकिन ये सब अभी नहीं होगा। ये तभी होगा जब हम सही तरीके से भगवान से संपर्क में रहेंगे, आदेश का पालन करते हुए। नहीं तो फिर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अध्यात्मिक जीवन है ये हमारे मन से हम कार्य नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन में हमें गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों का परामर्श लेना अत्यंत जरूरी है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये 16 अक्षरी मंत्र है। ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि ये महामंत्र जप करने से व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है। लेकिन जैसे कि ये दवाई है, दवाई अगर डॉक्टर के थ्रू आती है तो उसका इफेक्ट अलग होता है। और अगर आप दवाई मेडिकल से खरीद के लेके आते हैं, है ना, मेडिकल वाले से भी पूछते हैं ना कि मुझे सर्दी हो गई, बुखार हो गई है, मुझे आप दवा दीजिए, तो मेडिकल वाला दवाई देता है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको लिख के देता है ये दवाई सुबह लेने का, ये दवाई खाना खाने के पहले लेने का। उससे क्या होता है, बीमारी जल्दी दूर हो जाती है। तो इसलिए दवाई लेने के भी हम देखते हैं हमें कौन सी दवाई लेना पसंद है, बिना डॉक्टर के पास जाके मेडिकल से दवाई लेके आना। सही है, ये ऐसा ही होता है। देखो, डॉक्टर के पास नहीं जाते हम, और यहाँ से हमारी बीमारी कम नहीं होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर डॉक्टर कौन है और यहाँ पर मेडिकल वाला को हम क्या बोल सकते हैं? मेडिकल वाला है कि मेरे मन से दवाई ले रहा हूँ मैं, और मन से डॉक्टर दवाई यहाँ पर हम गुरु 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 के संपर्क में आकर परामर्श लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें। इसके लिए हमको डायरेक्ट मेडिकल से दवाई लोगे, डायरेक्ट आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे, फायदा होगा ऐसा नहीं हो, लेकिन पूरी तरीके से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे डॉक्टर से तो फिर आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र है, प्रॉपर हमको ट्रीटमेंट से लेना है, ताकि मुझे इसका असर दिखाई दिया पड़े। और इसका असर इतना जबरदस्त है कि हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे जितने भी आचार्य हैं, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, आप देखो सबके हाथ में माला है। अगर आप अल्टर में देखोगे ना, सबके हाथ में माला है, सबके हाथ में। 6 गोस्वामी को देखो आप, सबके हाथ में माला है ना। भक्त प्रभुपाद जी का कभी फोटो देखो, उनके भी हाथ में माला, उनके भी हाथ में माला रहेगी। और गौ किशोर बाबा जी महाराज ले लो, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज देखो, उनका ऐसा सर ऐसा झुका हुआ रहता है, ऐसा थोड़ा सा, और उनके हाथ में भी माला दिखाई देती है। हालांकि बिड बैग नहीं है, लेकिन वो माला कैसे करते हैं। तो ये हमारे आचार्य हैं। क्यों ये माला करते हैं? क्योंकि उसमें उनको बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ठीक है, और ये आनंद है वो हमेशा बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि उसको उनको लगता है कि
और मैं नाम ले लूं और नाम ले लूं और नाम ले लूं और नाम, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है कि नाम कभी खत्म हो, क्योंकि अभी बहुत हो गया। मेरा 16 माला जैसे होता है तो एक दिव्य आनंद, दिव्य नहीं आनंद है, भौतिक आनंद रहता है वो। जैसे 16 माला होते हैं तो सोचते हैं कि अभी इसको टंगा लेते हैं, और उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है कभी कभी, क्योंकि मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं है अभी तक। लेकिन हम जानबूझकर फीडबैक को लेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं कम से कम और 2 एक्स्ट्रा माला करूंगा और 4 एक्स्ट्रा माला करूंगा। उससे धीरे 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 हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी और कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हुआ है। तो वापस मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए और आपको म्यूट करके ही जपा करना है। तो अनम्यूट करके मैं जप करने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा कि सबके घर में कुछ ना कुछ आवाज रहता है, काफी डिस्टरबेंस होता है, तो इसलिए हमने ऐसा नियम किया है कि मैं ही जप करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर आप, हाँ, जैसे ही आपका माला होता है आपको मैसेज करना है, उसके बाद लेफ्ट होना है, ताकि पता चलता है कि आपने कितना माला किया है। ये दूसरा चीज है। और तीसरा चीज है कि आपको रिपोर्टिंग भेजना है डेली। रिपोर्टिंग काफी लोग नहीं भेज रहे हैं, आने के बाद भी, काफी बार बताने के बाद भी। तो देखिए, इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक इंस्टीट्यूट को चला रहा हूँ। ये ऐसे एक सिस्टम रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगर धर्मशाला की तरह रहेगा तो फिर इसमें क्या होगा, बहुत क्यास हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन में आप रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन से व्यक्ति, डिसिप्लिन और डिसेपल, ये 2 शब्द एक ही से आते हैं। डिसेपल मतलब शिष्य। अगर शिष्य के पास डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो शिष्य नहीं कहलाता है। तो इसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण 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 पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिताय गौर हरि ओम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर श्री शांति भक्ति विदंता गौरवान् प्रचारयन् विशेषण शब्द जय श्री कृष्ण
श्रीमती